हेलो फ्रेंड्स, आई एम शारिक शेख फ्रॉम मेकमीइन्वेस्टर.com। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे निफ्टी का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी का कमिंग वीक में, कमिंग सेशंस में, आई मीन फ्रॉम 13 सितंबर मंडे को क्या हालचाल रहेगा। तो हालचाल जानने से पहला हम एक बार निफ्टी के ऊपर नज़र मारते हैं कि निफ्टी अभी तक कैसे काम कर रहा है और कैसे चल रहा है। सो दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधा निफ्टी के चार्ट पे हम आते हैं इधर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी को, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है यहाँ पे निफ्टी। तो निफ्टी का जो चाल है वो तो बुलिश है। इधर तक 6 सितंबर तक निफ्टी का चाल बुलिश बुलिश था। ठीक है, निफ्टी हमेशा चढ़ता ही रहा। ठीक है, और अब जो निफ्टी का हाल है वो निफ्टी एक रेंज बाउंड चल रहा है। यहाँ पे मैंने जो ऊपर जो मार्किंग किया है, ये निफ्टी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है, और ये जो है ये निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। और निफ्टी जो है अभी यहाँ पे सेंटर में बहुत ही रेंज बाउंड हो रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों, ये हमें क्या बताता है? देखिए, निफ्टी का जो सेंटीमेंट है वो यहाँ तक तो बुलिश था। अब यहाँ पे निफ्टी रेंज बाउंड है। सो दोस्तों, चाहे कोई कुछ भी बोले कि निफ्टी नीचे आएगा या ऊपर आएगा, जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये तो एक टाइम बिन के लिए होता है। लेकिन मार्केट का जो मेन फंडा है, मार्केट हमेशा बुलिश ही रहेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। जो उसे नीचे आना है वो करेक्शन तो लेना ही है, उसको करेक्शन तो मिलेगा। अगर करेक्शन नहीं मिलेगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसे आएगी और आप लोग ट्रेड कैसे करेंगे? बिना कोई भी चीज़ सीधी हो जाएगी या एकदम नीचे चली जाएगी तो आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग करने के लिए वॉलेटिलिटी है। तो एक तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, कभी भी ये चीज़ मत घबराना कि क्या होगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जो उसका काम है स्टॉक और इंडेक्स का नीचे ऊपर होते रहना। आपको एक सेटअप के ज़रिए आपको ट्रेड लेना है और आपको पेशेंस रखना है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से निफ्टी यहाँ टकराया, फिर से यहाँ नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, नया रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया है, और अब यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पे अब ना ही ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ना ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड चल रहा है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है निफ्टी यहाँ से नीचे जाए। अब अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है या यहीं पे सेंटर में रेंज बाउंड चलता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आपको आगे आप क्या पोजीशन बनाएं क्या नहीं, पहले हम जान लेते हैं कि निफ्टी का हालचाल क्या है और डिटेल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहला देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ठीक है, यहाँ मैं अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के एनएसई के वेबसाइट में जाऊँ तो 9 सितंबर को जब मार्केट क्लोज हुआ है उसका ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्या है? 4,36,586। और पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या है? 4,94,641। अब वॉल्यूम भी देख लिए तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा रहा है। ना कॉल राइटर ज़्यादा हैवी है, ना पुट राइटर ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे दोनों बैलेंस में चल रहे हैं। तो इससे यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन ऑल मिल जाता है ऑप्शन चेन एनालिसिस से कि मार्केट एक रेंज बाउंड में क्यों चल रहा है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड में क्योंकि वहाँ लोगों का जो सेंटिमेंट्स है जो यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और मार्केट का जो यहाँ पे अगर हम मार्केट का मैक्स पेन पॉइंट देखें, मार्केट का मैक्स पेन स्ट्राइक पॉइंट कितना था? 17,300। और मॉडिफाइड मैक्स पेन क्या था? 17,320। क्यों था ये मैक्स पेन? यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे सेशन में देखेंगे 16,500 के आसपास पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गए हैं। यहाँ पे इधर पे पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा हैवी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ आगे 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 जैसे जैसे सेशन बढ़ता गया, यहाँ पे 17,300 पे पुट राइडर भी हैवी है, और यहाँ पे कॉल की राइटिंग भी अच्छी खासी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे कॉल की राइटिंग भी अच्छी खासी है। फिर आगे हम अगर और ट्रेडिंग सेशन पे आगे जाते हैं तो कॉल की राइटिंग ज़्यादा बढ़ गई है, पुट की राइटिंग थोड़ा कम हो गई है, फिर कॉल की राइटिंग होती रही है, होती रही, होती रही। ये जो पीछे जो पुट की राइटिंग है यहाँ पे लाल में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल की राइटिंग बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे पुट की राइटिंग जैसे थोड़ी कम हुई, यहाँ पे कॉल की राइटिंग बढ़ गई। अगर आप ये ग्राफ को भी अच्छे से देखेंगे तो कॉल और पुट राइटर एक दूसरे पे अच्छी तरीके से हावी है, कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीत नहीं रहा है। अगर यहाँ पे आप पीसीआर रेशियो भी देखेंगे तो 1.14 का ही है। तो ये हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा रहा है कि मार्केट अभी साइडवेज है, रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड में चल रहा है। या नीचे आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो उससे भी हमें पता चलता है। और मार्केट का जो मैक्स पेन पॉइंट है जहाँ पे बार बार टकरा के
चीज़ें चल रही है, कॉलर पुट बहुत ही हैवी राइटिंग हुआ है, वो 17,300 के आसपास का है यहाँ से। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से, डेटा से, मैक्स पॉइंट से हमें कंफर्म हो रहा है कि मार्केट क्यों ऐसी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट। अगर मैं यहाँ पे डाउ जोन्स को देखूँ, यहाँ पे अगर मैं डाउ जोन्स को देखूँ यहाँ पे, तो देखिए अभी मैं एकदम लेटेस्ट हालचाल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर डाउ जोन्स के ऊपर मैं यहाँ पे इधर पे अगर यहाँ पे ये डेटा बनाओ, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी डाउ जोन्स जो है, यहाँ पे डाउ जोन्स अभी रेंज बाउंड चल रहा है यहाँ पे डाउ जोन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे डाउ जोन्स थोड़ा सा क्रैश हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा। वैसे भी जब टोटल जब डे क्लोज होएगा तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। अब हम यहाँ पे अगर नेस्डैक का डेटा देखें, नेस्डैक कैसा चल रहा है, नेस्डैक भी यहाँ पे सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे डे कर दूं, हर दिन में नेस्डैक का क्या हाल है, इधर पे अगर हम यहाँ से इसे बड़ा कर देते हैं और नेस्डैक का यहाँ पे हाल क्या है, देखिए सेम टू सेम आपका अगर जो निफ्टी का चार्ट है वो वैसा ही यहाँ पे नेस्डैक का भी सेम टू सेम वही हाल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एसपीएक्स का डेटा देखें, एसपीएक्स का, तो देखिए एसपीएक्स भी सेम टू सेम वैसा ही रेंज बाउंड चल रहा है यहाँ पे। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देख लें, ठीक है, अगर आप यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी एक रहेगा। देखिए हर जो इंडाइसेस होते हैं, हर कंट्री के, हर वर्ल्ड के जो इंडाइसेस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एक दूसरे को फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि हम सिर्फ इंडिया के अंदर बैठे बैठे हम सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग जो वो पूरी दुनिया से रिलेटेड होती है। अगर कहीं पे ऑयल ऑयल जहाँ से अगर इंपोर्ट होता है, अगर जो खरीदने वाली कंट्री है उसको ऑयल नहीं मिलेगा तो वहाँ ऑयल का भाव बढ़ जाएगा डिमांड की वजह से, ठीक है। तो हर एक कंट्री एक दूसरे के ट्रेड के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें मार्केट देखना रहता है। तो मार्केट हमें क्या बता रहा है, ग्लोबल इंडेक्सेस भी हमें बता रहे हैं कि भाई मैं भी रेंज बाउंड ही चल रहा हूँ, इसलिए निफ्टी भी जो है उसे कुछ हद तक बहुत फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हमें एक ग्लोबल इंडेक्सेस से कंफर्मेशन मिल गया। हमें किस किस चीज़ से कंफर्मेशन मिल गया कि ऑप्शन डेटा एनालिसिस से हमने कंफर्मेशन एक कर लिया, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्सेस से, यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्सेस से हमने कंफर्मेशन कर लिया, ठीक है। इससे हमें कंफर्म हो गया है कि मार्केट किस रेंज में यहाँ पे चल रहा है, ओके। अब हम थर्ड यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, ठीक है, ये सबसे एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमें जानना है। देखिए निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये निफ्टी तो कुछ नहीं कर रहा। निफ्टी इज अ बंच ऑफ निफ्टी इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। उसके अंदर सबसे हैवी कॉन्स्टिट्यूंट कौन से हैं, ये हम अगर टॉप 5 या टॉप 6 पकड़ ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक एंड टीसीएस, ठीक है। तो जो भी जो हैवी कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं ना, अगर उनमें बहुत ज़्यादा फॉल आएगा ना तो निफ्टी वहाँ पे फॉल होता है, उनमें अच्छा खासा राइज आएगा तो निफ्टी वहाँ पे राइज होता है, क्योंकि उनका परसेंटेज जो है निफ्टी के अंदर वो ज़्यादा है। तो हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ टीसीएस का डेटा ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है। यहाँ पे अगर आप टीसीएस को भी देखिए, देखिए टीसीएस भी वही चाल चल रहा है। यहाँ से टीसीएस ने, यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक यहाँ से ट्रेंड लाइन लूँ, ठीक है, टीसीएस यहाँ तक चला, ओके। अब यहाँ पे यहाँ से टीसीएस जो है, यहाँ से आपका यहाँ से टीसीएस, इस जगह पे टीसीएस भी रेंज बाउंड है, ओके। अब हम यहाँ पे अगर इन्फोसिस को देखें, ठीक है, इन्फोसिस का अगर आप डेटा देखेंगे यहाँ पे, इन्फोसिस का देखिए, इन्फोसिस भी यहाँ पे रेंज बाउंड है इस जगह पे, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक अगर हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई भी यहाँ पे रेंज बाउंड चल रहा है, देखिए आईसीआईसीआई भी यहाँ पे रेंज बाउंड चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एचडीएफसी को देखें, ठीक है, तो एचडीएफसी का अगर मैं डे डेटा ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, डे डेटा पे देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए एचडीएफसी भी एक टाइप से रेंज बाउंड ही है यहाँ पे कुछ टाइम से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एचडीएफसी बैंक देख लें, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी वैसा ही सेम है। रिलायंस देख ले तो रिलायंस भी वैसा ही सेम है। तो बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, सभी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी हमारे कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, इसलिए निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा तीसरा कंफर्मेशन क्या हो गया, मेजर स्टॉक्स ऑफ निफ्टी, ये हमारा एक तीसरा कंफर्मेशन हो गया जो हमें बताता है कि निफ्टी ऐसा क्यों चल रहा है यहाँ पे। सो अब हम दोस्तों हमने देख लिया कि हम
ग्लोबल इंडाइसेस से और इससे कैसे निफ्टी का हालचाल देख सकते हैं। अब हम अपने चार्ट पे बैक आते हैं। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का प्रेडिक्शन तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब अगर निफ्टी हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से चलता है तो हमें क्या करना है, या नहीं चलता है हमें क्या करना है, या रेंज बाउंड रहता है तो हमें क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग का सेटअप करना है। सो दोस्तों यहाँ पे हम एक एक सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहला तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर निफ्टी आपका ऐसे सेंटर में रेंज बाउंड चलता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये आप फिर से सुन लीजिए, निफ्टी अगर रेंज बाउंड इन द सेंटर, अगर बीच में चल रहा है इन दोनों रेंज के बीच में, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं कि निफ्टी का जो जोन है वो ऊपर जाएगा या निफ्टी का जो मूवमेंट है वो नीचे जाएगा। तो सेंटर में हमको ट्रेड नहीं लेना है, यह पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर निफ्टी, जैसे हम पीछे देख रहे हैं निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, अगर निफ्टी यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को जाके ऊपर बार बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा है यहाँ पे और बाउंस बैक हो रहा है, तो यहाँ पे आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर निफ्टी आपका बार बार इस रेंज को, रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं इधर पे, यहाँ पे अगर निफ्टी इसको टेस्ट करके, एक, दो या तीन, हमें वेट करना है, अगर टेस्ट करके इसे ब्रेक करता है अराउंड 50 टू 100 पॉइंट से, ओके, अराउंड 50 टू 100 पॉइंट से अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके, मेरी बात को सुनिए, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अगर ब्रेक करता है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अब एक सिनेरियो ये हो सकता है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाए इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट कॉल की पोजीशन नहीं बनाना है। फिर से सुन लीजिए, अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें डायरेक्ट पोजीशन नहीं बनाना है, हमें वेट करना है, उसे देखना है। अगर गैप अप पोजिशनिंग होने के बाद अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रहा है, इस रेजिस्टेंस को, तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर इसे नीचे ब्रेक कर रहा है और फिर से इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया बात, होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं इस सपोर्ट पे हम क्या करें, नीचे रेजिस्टेंस की तो बात कर लिए, अगर निफ्टी यहाँ पे इस सपोर्ट पे बाउंस बैक होता है बार बार, ऐसे इस सपोर्ट पे बार बार यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, इस सपोर्ट पे बाउंस बैक हो रहा है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर निफ्टी इस सपोर्ट को टेस्ट करके, फिर से सुनिए, इस सपोर्ट, हमें घाई नहीं करना है, सपोर्ट को टेस्ट करके अगर इसे 50 से 100 पॉइंट के आसपास तोड़ता है, ओके, तो यहाँ पे आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर इस सपोर्ट को टेस्ट करके निफ्टी नीचे तोड़ता है इस सपोर्ट को, तो आप पुट की पोजीशन बना लो। थर्ड सिनेरियो, यहाँ पे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है इसके सपोर्ट के बाद, ओके, यहाँ पे या यहाँ पे ऐसा गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो घाई नहीं करना है, वेट करना है, उसे प्रॉपर होने देना है, उसे देखना है क्या वो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी वहीं रह रहा है या इसके सपोर्ट पे बाउंस हो रहा है या इसे ब्रेक, उस हिसाब से आपको कॉल या पुट की पोजीशन ले लेना है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 4 चीज़ें बता दिया और 2 आपको ये बता दिया कि गैप अप और गैप डाउन में आपको क्या करना है, ठीक है। 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे अगर निफ्टी इस रेंज के सेंटर में होता है तो यहाँ पे हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट, हमें 25 टू 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है फॉर इंडाइसेस, ओके, 25 टू 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है कॉल या पुट में, अगर
आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें उस पोजीशन से एग्जिट हो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ पे हमें लॉस हो, वहाँ से हमें हट जाना है, वहाँ पे रुकना नहीं है, लालच नहीं करना है। चाहे बाद में निफ्टी ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें वहाँ से निकल जाना है दोस्तों। तो होप दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे निफ्टी का प्रेडिक्शन हम ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस से करे हैं, यहाँ से इसके चार्ट से करे हैं, हमने ग्लोबल इंडाइसेस को देख के किया है, और निफ्टी के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक से हमने देख के उनका भी हमने हालचाल देख लिया है, सेम टू सेम ऐसे ही चल रहा है। और उस प्रेडिक्शन के हिसाब से निफ्टी का मैंने आगे का एनालिसिस आपको बताया। कमिंग वीक में 13 सितंबर के आसपास अगर निफ्टी का हालचाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास कैसा रहेगा, उस हिसाब से आपको ट्रेड कैसे करना है। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे और भी दूसरे वीडियो हैं जिसपे मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की एनालिसिस, स्विंग ट्रेड स्टॉक्स की एनालिसिस, स्मॉल कैप, मिड कैप, उनके एनालिसिस किया है। आप वो वीडियोस को देखो, आपको काफ़ी नॉलेज आएगा। और मैं आगे पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। आप बस एनकरेजमेंट के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस को लाइक कर लो, और सपोर्ट के लिए कमेंट कर लो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ओके दोस्तों, सो बाय, टेक केयर, बी सेफ, गुड नाइट।